हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके कि जो वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हो रहा है मेरे इस चैनल पर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक हो गया था। एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब कि एक आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या होता है, उसके करैक्टरिस्टिक के बारे में बात चल रही है। कंट्रासेप्टिव तो मैंने बताया ही था, जो जिसकी वजह से, जिसके द्वारा गर्भ को रोका जा सके, गर्भ धारण होने से रोका जा सके। तो आइडियल वैसे कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन आइडियल का मतलब एक मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हो तो और ज़्यादा बेटर है, आइडियल के करीब हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो आइडियल कंट्रासेप्टिव के क्या, तो एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। तो एक जो आइडियल कंट्रासेप्टिव है वो ऐसा होना चाहिए कि हम फ्रेंडली उसको यूज कर सकें। दूसरी बात क्या, कॉमा लगा के इजीली अवेलेबल, मतलब आसानी से मिल जाए वो, मतलब ज़्यादा उस परेशानी ना हो उसको मतलब परचेज़ करने में, बाई करने में, ख़रीदने में। और तीसरी बात क्या है, ये सब स्टेटमेंट इसी तरीके से पूछे जाते हैं, एक एक बार ध्यान रहे। इसको देखो फील भी कर सकते हैं कि जैसे क्या है कि आइडियल होना चाहिए, मतलब एक तो यूजर फ्रेंडली, कि हम फ्रेंडली यूज कर सकें का मतलब ये है, जैसे आजकल ये सब सिस्टम चल रहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वैसे तो, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ऐसे भी चल रहा है। तो उसमें क्या है कि ये सब चीज़ें जो हैं कि जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो मतलब ये कंडोम वगैरह या काफ़ी ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये मतलब होना चाहिए, मतलब फ्रेंडली हम उसको यूज़ कर सकें, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें जो है रटने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि फ्रेंडली यूज़ कर सकें, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, हम उसी चीज़ को तो ज़्यादा अच्छी कहेंगे ना, मिलने में दिक्कत हो रही तब भी दिक्कत है, उसको भी महसूस कर सकते हैं। तीसरा, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब यही कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। एंड रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का क्या मतलब है, रिवर्सिबल का देखो, एक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का वैसे हिंदी होती है उत्क्रमणीय, और इरिवर्सिबल का अनुत्क्रमणीय, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन समझिए, हिंदी तो आपको और टफ लग रही होगी। देखो, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ मतलब जिसके साथ दोनों काम किया जा सके, एक तरीके से कॉमन सेंस से कहा जाए। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जा सके, बैकवर्ड रिएक्शन में जा सके। तो यहाँ रिवर्सिबल का सेंस क्या है, यहाँ रिवर्सिबल का सेंस हमने लगाना पड़ेगा कि यहाँ सेंस यही है कि दैट इज़ पहना एंड उतारा दोनों किया जा सके, मतलब आसानी से दोनों किया जा सके, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, जिसके साइड इफेक्ट या तो बिल्कुल ही ना हो या फिर हो भी साइड इफेक्ट तो थोड़े बहुत हों, बस। तो यही करैक्टरिस्टिक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो पाँच उंगली पर ध्यान रखना। क्या, फ्रेंडली मतलब यूजर फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली यूज किया जा सके, इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, और क्या हो, या तो साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो या फिर हो तो थोड़ी बहुत हो। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव या विद डिजायर एंड या फिर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। अब पता चला कि जो यूज़र जो है सेक्सुअल ड्राइव कर रहा है, या फिर उसकी इच्छा हुई उस समय, तो इरेक्ट हुआ उसका पेनिस वगैरह या कुछ, तो उस समय, या फिर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, या फिर जब जो इंटरकोर्स कर रहा हो उस समय, सेक्सुअल एक्ट कर रहा हो उस समय, अगर वो मतलब मान लो कि कंडोम ही ले लो, तो कॉन्डम अगर जो फट जाए, कॉन्डम में मतलब प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा रहता है, कंडोम नहीं कॉन्डम। तो ये अगर मान लो उस समय क्या होता है, सेक्सुअल एक्ट के दौरान फट जाए, तो फिर के क्या काम का होगा, फिर वो मान लो सीमन वगैरह चला जाएगा वजाइना के अंदर, और सीमन अगर चला गया तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाएंगे। तो फिर कंट्रासेप्टिव मेथड का क्या यूज, फिर सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर या फिर सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो इंटरफेयर, मतलब हस्तक्षेप करने का यही मतलब है कि वो फट जाए, या जो उसको काम के लिए जो रखा गया वो काम ना कर सके किसी तरीके से। तो भाई बोला शुड इन नो वे इंटरफेयर, के किसी भी प्रकार का इस प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, मतलब रुकावट पैदा ना करे। ए वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, रुकावट का मतलब ये है कि जो जिस काम के लिए रखा गया है उस वो ही काम करे, कि कंट्रासेप्टिव मेथड के रूप में रखा गया है तो वो ही करे। ए वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, बहुत सारे जो कंट्रासेप्टिव मेथड हैं आर प्रेजेंटली अवेलेबल हैं,
आज जो है प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड, जिसको ब्रॉडली रूप से ग्रुप्ड बनाया गया इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, निम्न नीचे की कैटेगरी में, नेमली जिनके नाम क्या है, एक तो नेचुरल या ट्रेडिशनल, मतलब ऑब्लिक करके इसलिए है नेचुरल ऑब्लिक ट्रेडिशनल, मतलब चाहे नेचुरल कह लो चाहे ट्रेडिशनल बोल लो। और कॉमा दूसरा क्या बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड, बैरियर का मतलब होता है ना किसी प्रकार का योद्धा होता है, वैसे तो बैरियर मीन्स, लेकिन एक तरीके से रुकावट है जहाँ बैरियर का सेंस। आईओडीज कहते नहीं कि बैरियर लगा दिया गया है, वो बैरियर है यहाँ, ये ध्यान रखना, बैरियर छोड़िए आप, बैरियर। आईओडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो यूट्रस में लगाई जाती हैं, तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये सब। ओरल कंट्रासेप्टिव, मालाडी वगैरह आपने सुनी होगी, आजकल सहेली ज़्यादा मतलब फेमस है, तो ये सब ओरल कंट्रासेप्टिव की गोलियाँ होती हैं, गर्भनिरोधक गोलियाँ। इंजेक्टेबल्स, इंजेक्टेबल ये भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं। इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड का क्या मतलब है, नसबंदी वगैरह होती हैं, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो बाकी का अगली वीडियो में देखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।